नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। परीक्षाओं का मौसम है और स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत कर अच्छे नंबर लाने में जुटे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो नकल के भरोसे हैं, उसी के सहारे हैं और नकल माफिया इसी बात का फायदा उठाकर नकल के दम पर परीक्षा पास कराने का वादा कर देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ कर रहा है खिलवाड़। ऐसे में श्री न्यूज ने परीक्षाओं में नकल और नकल माफियाओं के खिलाफ छेड़ी है मुहिम। आप भी इस मुहिम में हो जाइए शामिल और नकल के खिलाफ आवाज कीजिए बुलंद, क्योंकि नकल मुक्त परीक्षा है हक आपका। यूपी में बोर्ड की परीक्षा चल रही है, जिसमें जमकर नकल और धांधली की खबर आ रही है। हो भी क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा जो बन गया है, जहां हर बात की कीमत है, हर कुर्सी, हर फैसला बिकाऊ नजर आता है। बाबू से लेकर प्रमुख सचिव तक की कुर्सी को पाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। हर अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है और खतरे में है कुछ है तो वो है तालीम। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर शिक्षा की नींव रखी जाती है। विद्यालयों की मान्यता में जहां जमकर धांधली होती है, तो वहीं फिर केंद्र निर्धारण को लेकर भी बड़ा खेल होता है। करीब 2000 करोड़ का नकल का अवैध कारोबार अकेले यूपी में फैला है। ताकतवर नकल माफिया के इशारे पर बाबू से लेकर प्रमुख सचिव तक की नियुक्ति होती है। कक्ष निरीक्षकों के निर्धारण में भी सब कुछ फिक्स होता है। 2000 फर्जी विद्यालय सिर्फ लखनऊ में है। 25,000 समूचे उत्तर प्रदेश में फर्जी विद्यालय हैं। प्रदेश में कुल लगभग 65 लाख बोर्ड परीक्षा अभ्यर्थी हैं, जबकि उनमें 10 से 15 लाख फर्जी विद्यालयों के अभ्यर्थी हैं। ज्यादातर स्कूल विधायक, सांसद, अधिकारी दल के हैं। बाकी शिक्षा माफिया और नकल माफिया का सिस्टम पर कब्जा है। लेकिन मंत्री जी सफाई दे रहे हैं और श्री न्यूज के सवाल पर अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। ये बात सही है कि पिछले वक्तों में कुछ इस तरह रहा, पहली सरकारों में उससे नसीहत ले लें। अब समाजवादी पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर शिक्षा में सुधार हुआ। आज हमारी कोशिश है, हम इसे कह देने में कोई संकोच नहीं कि पिछला कहीं ना कहीं रहा ऐसा। हमारी कोशिश है कि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता नहीं संबंधित ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं आई। अगर कहीं आपके संज्ञान में हो तो आप जानकारी हमें दीजिएगा। हर हालात में उसमें जांच होगी और निश्चित ही आप समझ लीजिए उसमें उचित कार्रवाई होगी। प्रशासन के स्तर पर मामले की तहकीकात की जा रही है, इसकी जड़ों तक जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी उसके फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थिति कुछ संदिग्ध लग रही है, अब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सूबे में नकल के लिए बदनाम जिले कुशीनगर, कौशाम्बी, अलीगढ़, देवरिया, रामपुर, हरदोई, लखनऊ, मैनपुरी, एटा, गोंडा, बलिया और आजमगढ़। सूबे में जिला और मंडल स्तर पर DIOS और JD की पोस्टिंग के 2 पैटर्न हैं। NDA पैटर्न फॉर 1 ईयर नॉन स्टॉप पोस्टिंग रेट 40 to 50 लाख। DPA पैटर्न फॉर डिजायर पोस्टिंग रेट 50 to 100 लाख। सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर भ्रष्टाचार के मामले हैं और शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक संजय मोहन को भी करप्शन के मामले में जेल जाना पड़ा है। अल्पसंख्यक कॉलेज, जहां मैनेजमेंट को नियुक्ति का अधिकार है, में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 18 से 20 लाख। संबंध प्राइमरी या संलग्न प्राइमरी में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 10 से 15 लाख। संस्कृत विद्यालयों में भी नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा। मृतक आश्रित को नौकरी के लिए 2 से 3 लाख। एरियल पेमेंट में भी 10 से 20% का खर्च। माध्यमिक शिक्षा के हालात ऐसे हैं कि आए दिन अफसरों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबर आती रहती है, चाहे परीक्षा केंद्र का निर्धारण हो या फिर शिक्षकों की तैनाती।
या फिर नकल कराने के लिए शिक्षक हर सीट पर, हर पद पर, हर काम बिकाऊ है। तालीम बेचने का ये एक ऐसा खेल है जिसकी कालिख माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर खूब लगी है। ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन स्तर सुधर नहीं रहा। विशाल रघुवंशी, 3 न्यूज, लखनऊ। यूपी बिहार समेत देश के कई हिस्सों में नकल माफिया लगातार सक्रिय है और परीक्षा में नकल कराकर तालीम का तमाशा बनाया जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं परीक्षा में नकल की 6 तस्वीरें। इसे देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तालीम किस तरह से तमाशा बन चुकी है। एक तरफ छात्र परीक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों की चेकिंग का ड्रामा भी हो रहा है, तीसरी तरफ स्टूडेंट्स खुलेआम नकल कर रहे हैं, उन्हें नकल कराई जा रही है। चौथी तस्वीर में देखिए नकल माफिया किस तरह से सक्रिय हैं, अपनी जेब गर्म करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर, सामूहिक रूप से नकल कराई जा रही है और इस गोरधंधे में बड़े से लेकर छोटे तक संलिप्त नजर आते हैं और तालीम का तमाशा बनाते हैं। छठी तस्वीर तो और भी लापरवाही की बात सामने रख रही है कि किस तरह से एक स्कूल की छत पर चढ़कर खिड़की के जरिए आराम से नकल कराते हुए अभिभावक नजर आ रहे हैं। इन पर नजर किसी की नहीं है, कैमरे ने तस्वीर कैद कर ली, लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ रही। कौशांबी से हमारे साथ आरबी सिंह जी जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, अपनी बात रखिए। हाँ जी सर, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो भी कौशांबी में जो माहौल है ना शिक्षा का क्षेत्र जी, इसमें नकल तो ऐसे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बोलना चाहें तो इसमें जो है ना, जो मतलब उनके अभिभावकों का ज्यादा इसमें पंगा हो रहा है जी, क्योंकि ये लोग खुद ही ऐसा करवाने पे मजबूर कर रहे हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे हैं जी। और यहाँ का टीचर का जो स्तर है ना बहुत नीचा है जी, सिंह साहब, क्या मानते हैं आपकी इसमें कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों नहीं नकल माफियाओं पर लगाम लग पा रही है? नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश हमारी गवर्नमेंट है यहाँ, वो ध्यान नहीं दे रही है ना। जो हमारी यहाँ उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है ना जी, कि जब भी सब गवर्नमेंट आती है ना तब भी हमेशा शिक्षा का क्षेत्र में ये सब पंगे आते हैं जी, और नकल तो इतना ज्यादा हावी हो रहा, लोग पैसा देके सारा नकल करवा रहे हैं, अच्छी डिग्री पा रहे हैं जी, और मेन प्रॉब्लम है कि ये जो मेरिट सिस्टम हो रहा है जी, बीडीसी आ रहा है, मेरिट के आधार पे लड़के हो जा रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। इन फ्यूचर भविष्य क्या होगा इनका? जी, टीचर भी आपके सारे नकल पढ़ के आगे निकल रहे हैं, टीचर हो रहे हैं, जी, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे आप ही बताइए। जी। तो हमें लग नहीं रहा कि मतलब कुछ हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तभी इसका कुछ हो सकता है और लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जी, एक बात आपको ये भी नजर आती है कहीं ना कहीं सरकार कोई भी आती है, लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं, शिक्षा नीति को दुरुस्त करने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत ठीक इसके उलट नजर आती है। नहीं, हकीकत तो जमीनी पूरी उलट नजर ही आ रही है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ना कभी इस चीज को ज्यादा मतलब हवाई मतलब हवा में सारी बातें कर रहे हैं लोग। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ होता है, कैसे नौनिहाल जो है हमारे देश के भविष्य बनेंगे? हाँ, यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे टीचर भी हो रहे हैं वो सारे नकल करके आगे आ रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं भविष्य में, और वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और इससे हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं लग रहा है। जी, आप समाज को बहुत काफी करीब से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जब ऐसे छात्र पास होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो कैसे अच्छे जो है उस क्षेत्र में आगे निकल पाएंगे, क्योंकि वो तो नकल से पास हुए हैं, दिमाग लगा नहीं है, नकल माफियाओं के सहारे चल रहे हैं। कॉलेजों का भी यही हाल है क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें तो ठीक है, लेकिन डोनेशन वाले जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट संस्थान है, उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पे भी नकल के सिस्टम के द्वारा आपका डिग्री मिल जा रही है, एट ए टाइम ओटी मिल जा रहा है, बोलते हैं ओटी वन टाइम सारा मतलब थर्ड ईयर का भी पूरा मिल जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो रही है ना। ये नकल माफियाओं पर लगाम लगाने में सरकार कितनी कामयाब पाई है, इस लिहाज से आप सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे, 0 में से लेकर 10 तक में? 0 से भी नीचे नंबर देना चाहेंगे क्योंकि नकल के मामले में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो जागरूक जनता ने एक यूपी के उन्होंने सरकार को दिए हैं 0 नंबर। ये नंबर आंख खोल देने वाले हैं। क्यों नहीं नजर आ रहा सरकार और प्रशासन को कि नकल माफियाओं के अंदर गर्दी के आगे छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। आजमगढ़ से शुभम सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, अपनी बात रखिए। सर,
नकल कराने में प्रबंधक जिम्मेदार होता है। प्रबंधक को स्कूल चलाना पड़ता है, अध्यापक ही नकल कराता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है सर। जी, क्या खामियां नजर आती हैं आपको कि इस लापरवाही में और साथ ही साथ इस अंधेरगर्दी में सभी मिले जुले नजर आते हैं और छात्रों के भविष्य का चौपट होता है? पूरी तरह सरकार इसमें जिम्मेदार है। सरकार शिक्षकों को वेतन नहीं देती है, मजबूरी में उनको प्रबंधक की तरह लेना पड़ता है। प्रबंधक सब कुछ करता है, करवाता है, खेल उसी का चलता है सर। जी, अगर सरकार वेतन दे टीचर को तो टीचर यह रिस्क करता ही नहीं लेगा नकल करवाने का। जी। क्या ये माना जाए कि सरकार इसके लिए कदम उठा नहीं रही है या फिर नकल माफियाओं पर लगाम लगाने में कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? खोलते जा रहे हैं, जिसका धंधा बनता जा रहा है इनका। जी हाँ, बड़ा सवाल है। सवाल मंशा का भी है, सवाल नीतियों का भी है और इसी के मद्देनजर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुलते जा रहे हैं, इस पर लगाम नहीं रुक रही है। ये असली खेल यही चल रहा है सर। आप सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 0 में से लेकर 10 तक में? 0 पे 0 ही नंबर दूंगा सरकार को। चलिए, एक और दर्शक ने 0/0 दिया है सरकार को। हम फिर कह रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है, नकल माफियाओं पर लगाम लगाना। प्रतापगढ़ से केडी शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ। शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आप भी बोलिए हल्ला। हाँ जी सर, हम केवल एक सुधार अगर कर दिया जाए, मेरा विश्वास है तो नकल एकदम से समाप्त हो जाएगी। जी, क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या लगता है, बताइए, खुल के बताइए। परीक्षा कक्ष से अध्यापकों को बाहर कर दिया जाए, दूसरे विभाग के कर्मचारी लगा दिए जाए परीक्षा कक्ष में, नकल विहीन परीक्षा हो जाएगी। आपको क्या लगता है ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? सरकार तो बहुत बड़े बड़े बातें करती है कि हम नकल माफिया पर लगाम लगा रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। जी जी, क्या आप मानते हैं कि समाज में हम नौनिहालों के जो भविष्य को आंकते हैं, देखते हैं और तोलने की कोशिश करते हैं कि वो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे, जब इस तरह से नकल माफियाओं के आगे नकल होती रहेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे आगे सुधरेगा? जी, एकदम सही बात है सर। अगर नकल पर रोक नहीं लगाई गई तो निकट भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि नकल करवाने वाले नहीं मिलेंगे। जी, जब नकल करके ही हमारे बच्चे आगे भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो न पढ़ाने वाले मिलेंगे न नकल करवाने वाले मिलेंगे। इसलिए नकल पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए सबसे अच्छा बहुत आसान विकल्प है, दूसरे विभाग के कर्मचारियों को परीक्षा कक्ष में लगा दिया जाए। उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होगा, न कोई नकल करवा पाएंगे। क्या आप ये भी मानते हैं कि जब बच्चे इस उम्र में अपने आंखों के सामने इस तरह का सिस्टम देखेंगे, भ्रष्टाचार देखेंगे, तो जिंदगी भर भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है समाज से दूर करने के बजाय वो भी इसमें जुड़ जाएंगे? जी जी, और सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 0 नंबर। चलिए, एक और दर्शक ने 0 नंबर दिए हैं, तो अभी तक 3 दर्शकों ने सरकार को 0 नंबर दिए हैं। हरियाणा के सिरसा से सुनील यादव जी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है सुनील जी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तालीम का तमाशा किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये हम तस्वीरों के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ एक और एक ही है कि छात्रों के भविष्य के साथ अब और खिलवाड़ ना हो, छात्रों के भविष्य पर अंधेरे में ना छाए। क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो ये तय है कि नकल माफियाओं का जो समूह है, उसकी जो पैठ है वो और बढ़ती चली जाएगी और उस पर लगाम लगाने के बजाय इसका जो क्षेत्राधिकार है, इसमें संलिप्त अधिकारी हैं, छोटे बाबू हैं, उन तक पैसे पहुंचते रहेंगे और ये खुलेआम खेल चलता रहेगा। जी हां, तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से नकल हो रही है और नकल कराने में पीछे नजर नहीं आते हैं अध्यापक। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि श्री न्यूज की इस मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों की चेकिंग की जा रही है और ये देखिए चिट निकली है ये, यानी श्री न्यूज की खबर और उसका असर भी हो रहा है। हमारी मुहिम रंग लेकर भी आ रही है। कई जगह पर अब चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए और इसी तरह से एक सेंटर पर किस तरह से चेकिंग की जा रही है, कागजों को खंगाला जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछली तस्वीर के बिल्कुल उलट है।